Welcome to Legal Phoenix. This is Dr. Imran, and today it is the part second of the CPC, and topic is education, moods of education. So already जो पहला lecture था हमारा part first में हमने उसमें पढ़ा था education, who may apply for education, to whom education may be applied, limitation period, powers of executive court. So now today's topic is moods of education of a degree. So dear students, first जो mood है that is delivery of movable property oblique immobile property. So dear students, question is what is movable property? Movable property is that property which is moved from one place to another place easily with human effort, just like table, chair, laptop, and anything else. Immovable property is that property which cannot be moved from one place to another, which is attached to earth, embedded to earth, embodied to earth, because that property cannot be moved from one place to another place. So thing is that whenever the judgment holder and judgment debtor, तो जजमेंट होल्डर जो है इसके पास ऑप्शन है कि ये अपनी डिग्री को कैसे एनफोर्स कर सकता है, बिकॉज ऑप्शन लाइज इन द हैंड्स ऑफ जजमेंट होल्डर टू होम ही कैन अप्लाई, ही कैन एनफोर्स द एजुकेशन डिग्री. सो डियर स्टूडेंट, पहली बात यहाँ पे है डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. ये जो जजमेंट होल्डर है ये एप्लीकेशन दे सकता है ऑनरेबल जज को कि जो जजमेंट डेटर की मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको आप कीजिए डिलीवर कीजिए. फॉर एग्जांपल, अगर जजमेंट डेटर के पास मूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक कैन से लैपटॉप, चेयर, बेंच, एनीथिंग एल्स, ये एप्लीकेशन दे सकता है ऑनरेबल जज को कि जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की, इसको आप कीजिए डिलीवर, इसको मुझे दीजिए, डिलीवर कीजिए. डिलीवर का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज वन ऑप्शन लाइज इन द हैंड्स ऑफ जजमेंट होल्डर. सेकंड ये है कि उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो इमूव प्रॉपर्टी बोल सकते, इसको डिलीवर कीजिए. इमूव प्रॉपर्टी, जो मैंने भी कहा कि इमूव प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी व्हिच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जांपल, अगर ये इमूव प्रॉपर्टी है, ये इसकी पोजीशन जो है ये है जजमेंट डेटर के पास, ये वहां पे कह सकता है ऑनरेबल जज को जो ये प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के पास है इसको मुझे दीजिए, डिलीवर कीजिए मुझे, ताकि मैं करूंगा इस पे गेन और पोजीशन, मैं करूंगा गेन पोजीशन. या अगर ये टीनर के पास होगा, टीनर का मतलब है किसी किराएदार के पास होगा, आप दीजिए उसको नोटिस, उस नोटिस के जरिए उसको बोले आप यहां से कीजिए वैकेट, और उसके बाद ये जो टीनर प्रॉपर्टी है ये मुझे दीजिए, पोजीशन मुझे दीजिए. दैट मींस कि इन शॉर्ट, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, अगर ये पोजीशन है किसके पास, जजमेंट डेटर के पास, तो ये जजमेंट होल्डर बोल सकता है ऑनरेबल जज को ये जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर के पास, मुझे चाहिए पोजीशन इसकी, मुझे चाहिए पोजीशन. या अगर ये प्रॉपर्टी होगी टीनर के पास, ये कहेगा ऑनरेबल जज को आप दीजिए नोटिस टीनर को, उसको बोले आप वैकेट कीजिए, फलाने टाइम तक आप यहां से निकले, और उसके बाद पोजीशन मुझे दीजिए. तो ये हुआ फर्स्ट मोड ऑफ एजुकेशन. सेकंड है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी. सो हाउ कैन द प्रॉपर्टी अटैच? मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम प्रॉपर्टी अटैच करते हैं हमें लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. लैंड कितने कनाल का है, कितने मरला है, कहां पे सिचुएटेड है, किस कोर्ट की जुडिशन में आती है प्रॉपर्टी, अगर ये आउटसाइड जुडिशन भी आती है, हर चीज इस जजमेंट होल्डर को बोलना है, ताकि उसी हिसाब से जो कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, ये एनफोर्स कर सकता है डिग्री ऑन बिहाफ ऑफ जजमेंट होल्डर. मगर अटैचमेंट प्रॉपर्टी करने से पहले हमें पहले इन्फॉर्म करना है, जजमेंट डेटर को इन्फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ नोटिस कि आपकी प्रॉपर्टी में अटैच करेंगे, आप आ जाए कोर्ट में फलानी टाइम तक, विद इन 6 मंथ, विद इन 2 मंथ, या विद इन 1 ईयर, आप आ जाए कोर्ट में, आप दीजिए रिप्लाई कि आप जो अमाउंट है, जो डिक्रीटल अमाउंट है, आप ये पे क्यों नहीं करते हो. एक हम देते हैं अपॉर्चुनिटी किसको, जजमेंट डेटर को, कि आप आ जाए कोर्ट, आपने क्यों नहीं डिग्री को एनफोर्स किया है, आपने क्यों नहीं पैसा इसको वापस दिया है. अगर वो नहीं आया, अगर वो रीजनेबल टाइम नहीं आया, इंस्टेड आपके हमने समन भेजी, हमने नोटिस भेजी, हमने ड्रम भी बजाया, हमने पेपर में पब्लिकेशन भी दी, हमने किसी कॉन्फ्रेंस प्लेस पे हमने नोट्स भी लगाई, इंस्टेड ऑफ दैट जजमेंट डेटर नहीं आया, उसके बाद ऑनरेबल जज को पावर है
वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अटैचमेंट का मतलब है सीज करना, बंद करना। उसके बाद जब अटैचमेंट कर सकता है उसके बाद सेल भी कर सकता है। सेल का मतलब है हम इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, और जब हम बेचेंगे जो अमाउंट है जजमेंट होल्डर को हम उसको दे सकते हैं वापस। एंड आफ्टरवर्ड्स, और एक क्वेश्चन है सेल विदाउट अटैचमेंट। कभी कभी हम प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के बगैर ही सेल करते हैं। यहाँ पे है अटैचमेंट, पहले अटैच कीजिए उसके बाद सेल कीजिए। यहाँ पे है सेल करना विदाउट अटैचमेंट प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट दोनों का मतलब यहाँ पे है जो जजमेंट होल्डर है ये इसको ब्रीफ मिलना चाहिए, फ्रूट्स जो डिक्री का है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैच करे, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद सेल करे, चाहे वो सेल करे विदाउट अटैचमेंट प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट हमारे यहाँ पे कहने का मतलब है जो ऑनरेबल कोर्ट है उसके पास पावर है, वो डिक्री को एनफोर्स कर सकता है, और वो एनफोर्स कर सकता है ऑन द ऑप्शन ऑफ जजमेंट होल्डर कि वो कैसे ऑनरेबल जज को कन्विंस करे कौन सा मूड को अप्लाई करना है। उसके पास ऑप्शन है, वो कर सकता है अप्लाई मूड डिलीवरी। उसके पास ऑप्शन है, वो कर सकता है मूड डिलीवरी ऑफ इमूव प्रॉपर्टी। उसके पास जजमेंट होल्डर के पास ऑप्शन है, वो अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी, इमूव प्रॉपर्टी। उसके पास वो ऑप्शन है, वो सेल भी कर सकता है प्रॉपर्टी, इमूव प्रॉपर्टी। उसके पास जजमेंट होल्डर के पास ऑप्शन ये भी है, वो सेल कर सकता है विदाउट अटैचमेंट प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के बगैर वो सेल कर सकता है। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन है जजमेंट होल्डर के पास, बट इसको जज को कहना है कि मुझे कौन सा मूड अप्लाई करना है, और उसके पास ऑनरेबल जज के पास पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है कि वो कैसे उसको एनफोर्स कर सकता है डिक्री को, वो कैसे सेंड कर सकता है नोटिस अपोजिट पार्टी को, उसको कैसे इन्फॉर्म कर सकता है। बिकॉज आई नो दैट विदाउट सेंडिंग नोटिस अदर पार्टी इट इज अ मिसक्रेज ऑफ जस्टिस। हमें जरूरी नोटिस भेजनी है अपोजिट पार्टी को ताकि हम उसको देंगे अपॉर्चुनिटी बी हर्ड। जब हम उसको देंगे अपॉर्चुनिटी बी हर्ड, वो भी देगा अपना स्टेटमेंट कि मैं क्यों नहीं आया। अगर उसने फिर भी स्टेटमेंट नोटिस देने के बावजूद भी नहीं आया, तो यहाँ पे ऑनरेबल जज के पास पावर्स है, वो ये नोटिस अप्लाई कर सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जजमेंट होल्डर। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब ये है कि अगर जजमेंट जो डेटर है वो भागना चाहता है, जो जजमेंट डेटर है वो भागना चाहता है, ये जो जजमेंट डेटर है ये क्या करना चाहता है, कोशिश ये अपने आप को एब्सकॉन्ड करना चाहता है, ये अपने जुर्डी से भागना चाहता है दूसरे एरिया में। यहाँ पे जो जजमेंट होल्डर है वो ऑनरेबल जज को बोल सकता है कि जो ये बंदा है इसको आप अरेस्ट कीजिए, उसको आप सिविल प्रिजन में लीजिए, सिविल प्रिजन में आप लीजिए, ताकि ये जो है ये जजमेंट डेटर है ये भागना चाहता है अपने लोकल जुरिडिक्शन से, ये दूसरे एरिया में जाना चाहता है। वो एप्लीकेशन दे सकता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। वो ऑनरेबल जज को कह सकता है कि नहीं ये इंसान भागना चाहता है अपने लोकल जुरिडिक्शन से, या ये एब्सकॉन्ड होना चाहता है, प्लीज आप उसको अरेस्ट कीजिए और सिविल प्रिजन में लीजिए। बट थिंग इज यहाँ पे ये है कि अगर इस मकान में औरत होगी, हमें सनसेट और सनराइज के उस टाइम हमें नहीं जाना है, बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज हमें उस मकान में नहीं जाना, ड्यूलिंग हाउस में नहीं जाना है। बट यहाँ पे अगर हम पे पर्दानशीन वुमेन होगी, हमें पर्दानशीन वुमेन को कहना है कि आप निकलो यहाँ से, उसको टाइम देना है ताकि हमें किसी इंसान को अरेस्ट करना है। और जब अरेस्ट हम करते हैं किसी इंसान को, हम उसको अरेस्ट करते हैं विद प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसको हम अरेस्ट करते हैं और उसको हम डिटेन करते हैं सिविल प्रिजन में। रीजन यही होता है कि वो इंसान होता है डिफॉल्टर, वो इंसान नॉट एबल टू पे द डिक्रीटेड अमाउंट, उसको हम अरेस्ट करते हैं और देते हैं सिविल प्रिजन में। बट वुमेन को हम अरेस्ट नहीं कर सकते, ना जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर सकते हैं, ना हम अरेस्ट कर सकते हैं चाइल्ड को, क्योंकि ये एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि ना वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं, ना हम अरेस्ट कर सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर को, ना हम अरेस्ट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव मेंबर को, ना हम अरेस्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। बाकी जो भी इसमें आते हैं उनको हम अरेस्ट कर सकते हैं, मगर अरेस्ट हमें करना है प्रोसेस ऑफ लॉ, विद द प्रोसेस ऑफ लॉ। हमें ऐसा नहीं करना है कि जिससे मिसकरेज जस्टिस हो जाएगी, और जब हम इसको अरेस्ट करेंगे हम इसको रख सकते हैं सिविल प्रिजन में, डिटेन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अमाउंट कितना है। अगर 2000 से कम है अमाउंट तो इसमें अरेस्ट नहीं आता है। अगर 2000 से 5000 आता है, दो मंथ आते हैं अरेस्ट। अगर 5000 से ज्यादा आता है अप टू 10,000 6 मंथ अरेस्ट आता है। इट डिपेंड्स अपॉन द
अमाउंट कितना है, उसी अमाउंट के हिसाब से एक इंसान को हम सिविल प्रिजन में डालते हैं और उसमें टर्म ऑफ पनिशमेंट ऐसी लगती है। तो उसके बाद है अपॉइंटमेंट रिसीवर। ये जो रिसीवर है ये होता है इम्पार्शियल पर्सन। ये करता है अपॉइंट कोर्ट, एप्लीकेशन देता है जजमेंट होल्डर, ये बोलते हैं ऑनरेबल जज को जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, आप कीजिए काम, आप कीजिए अपॉइंट रिसीवर थर्ड पर्सन, ताकि वो इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का केयर करे, जो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी ये बच जाए, ये एलिनेट ना हो जाए, ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाएगा ये प्रॉपर्टी किसकी है। फॉर एग्जांपल ये लैंड है, यहाँ पे ये लैंड है डिस्प्यूटेड लैंड, जजमेंट होल्डर जो है जजमेंट होल्डर ये एप्लीकेशन डालता है जज के पास कि आप कीजिए अपॉइंट रिसीवर, ताकि ये जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी ये एलिनेट ना हो जाए, ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक आप रखिए रिसीवर वहां पे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी किसकी, ये जजमेंट होल्डर की, ये इसकी है। और ये रिसीवर है, रिसीवर तब तक इस पे रहता है, रिसीवर का काम है इसका केयर करना प्रॉपर्टी का, अगर फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स को रीप करना, अगर परशिबल नेचुरल प्रॉपर्टी है लाइक एप्पल है लाइक पियर है उसको सेल करना, जो अमाउंट आएगा वो देना है जज के सामने। अगर नॉन परशिबल प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक नॉन परशिबल टाइप ऑफ फ्रूट्स है, आलमंड है, नट्स है, उनको रखना है बाज़ाब्ता एक बैग में बंद सेफ रखना है ताकि खराब ना हो जाए। इसका पावर ये भी है कि प्रॉपर्टी को बचाना एलिनेट से, इसका ये भी पावर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए वो करना है एनफोर्स। दैट मींस कि जो रिसीवर है इसकी जो मेन फंक्शन है वो है मैनेज द प्रॉपर्टी इन अ प्रॉपर वे, ताकि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है ये एलिनेट ना हो जाए। उसके बाद अगर ये पता चल जाए कि प्रॉपर्टी इसकी है जजमेंट होल्डर की, तो जो डिग्री है वो इसके फेवर में आ जाएगी और इसको बोला जाएगा चलो ये प्रॉपर्टी इसको दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है वन मूड डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड इज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्थ इज सेल विदाउट अटैचमेंट, फिफ्थ इज अरेस्ट एंड डिटेंशन, सिक्स्थ इज अपॉइंटमेंट रिसीवर। रिसीवर जो है ये इसका भी फंक्शन यही है कि जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है उसको केयर करना, मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना, तब तक जब तक ये प्रूव नहीं हो जाएगा ये प्रॉपर्टी किसकी है। जब ये प्रूव हो जाएगा ये प्रॉपर्टी उस इंसान को दी जाएगी, हैंड ओवर की जाएगी, और जो बाकी रेम्यूनरेशन है इस रिसीवर का वो कोर्ट करता है फिक्स, पावर से ड्यूटी करता है कोर्ट फिक्स रिसीवर के। खाली रिसीवर का काम होता है मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना, केयर करना प्रॉपर्टी का, जैसे कि एक रियल ओनर करता है प्रॉपर्टी का केयर। सो डियर स्टूडेंट, इन शॉर्ट आई कैन से दैट एजुकेशन मीन्स enforcement of decree, enforcement of order, enforcement of judgment, and who may apply? It is the judgment holder, it is the legal heirs of judgment holder, it is the legal representative of judgment holder. To whom against it may be applied? It is judgment debtor, it is the legal heirs of judgment debtor, it is the legal representative of judgment debtor. किस कोर्ट के पास जाएंगे? जो कोर्ट डिग्री को करता देता है उस कोर्ट के पास भी जाएंगे, और जो कोर्ट ट्रांसफर करेगा डिग्री उस कोर्ट के पास भी जाएंगे। ट्रांसफरल कोर्ट, ट्रांसफरी कोर्ट, दोनों कोर्ट के पास जाएंगे हम डिग्री को एनफोर्स करने के लिए, और मेन मोटिव यह है कि टू रीप द फ्रूट्स ऑफ द डिग्री। सो उसके बाद लिमिटेशन कितना है? लिमिटेशन 12 इयर्स। कैसे कर सकते हैं? डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सो इन शॉर्ट ये जो मूड्स है इनका एक ही मतलब है टू रीप द फ्रूट्स ऑफ डिग्री, टू रीप द फ्रूट्स ऑफ जजमेंट, टू रीप द फ्रूट्स ऑफ ऑर्डर, ताकि जो एक इंसान कोर्ट आता है और उसके हक में जो फैसला सुनाया गया उस चीज को एनफोर्स करने के लिए हम एजुकेशन आया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में को मेंशन कर सकते हो, बट माय रिक्वेस्ट इज टू सब्सक्राइब द चैनल लीगल फिनांस।